हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज ये वीडियो जो है DSSB जेई टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए है। जितने भी बच्चे टीयर 1 के एग्जामिनेशन दे चुके हैं, जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स ठीक आ जाएंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको लग रहा है कि उनके मार्क 110 प्लस हैं, अगर वो जनरल से बिलोंग करते हैं, 112 प्लस, 115 प्लस, 120 से ज़्यादा आ रहे हैं, वो सभी के सभी बच्चे ना, पहली बात तो इतने दिमाग में गांठ बांध लो कि अच्छे से जुट जाना है पढ़ाई में। कट ऑफ भले ही 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे जाए, उस बिहाफ पे आप अपनी प्रिपरेशन को इस टाइम पे वेट पे नहीं डाल सकते हो, रोक नहीं सकते हो, क्योंकि यार देखो, ये समय निकल जाएगा, फिर आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। इस समय को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं टीयर 2 के बारे में। पेपर 2 जिसको आप लोग बोल सकते हो, जो कि आपका सिलेक्शन का फाइनल पेपर होने वाला है। इस पर्टिकुलर पेपर में आप कितना स्कोर करते हो, इस पर डिपेंड करेगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन आपका। तो गाइज, जैसा आप सभी को पता होगा कि टीयर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, जो भूल गए होंगे उनको अच्छे से याद आ जाए, इसलिए यहाँ पे एक रिकॉल कर रहा हूँ आपको। देखिए, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, राइट। 2 आवर एंड 30 मिनट्स का, जिसमें क्वेश्चंस जो आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर के, यानी कि 1 मार्क ईच। और साथ ही साथ 50 क्वेश्चंस जो आएंगे, वो 2-2 नंबर के आएंगे, ये भी 100 मार्क्स के लिए। तो टोटल जो पेपर 2 होने वाला है वो आपका 200 मार्क्स का है टोटल। ग्रैंड टोटल मार्क्स जो है 200 है, यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो पेपर 1 में, जिन्होंने पेपर 1 दिया, पेपर 1 में देखा होगा, उसमें पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका नॉन टेक वाला पूरा पोर्शन था। पार्ट बी वाला जो सिलेबस था ना, पूरा का पूरा डिट्टो सिलेबस है इस टीयर 2 के एग्जामिनेशन के लिए। इसमें नॉन टेक वाला पोर्शन, वो पार्ट ए वाला पोर्शन बस नहीं है, पार्ट बी वाला जो सिलेबस पूरा था, उसको भी अभी दिखाता हूँ आपको, बताऊंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें क्या क्या है। अब देखिए, यहाँ पे जो पार्ट ए लिखा हुआ है, जो टीयर 2 का पार्ट ए होगा, इसमें पहला भाग होगा, उसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स। जो भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होंगे उनके एंटायर सिलेबस को कवर करेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब क्वालिफाइंग सब्जेक्ट कौन से हैं, पूरा जो सिलेबस दे रखा है उसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, उसको स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे। उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और मिल जाएगी, एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, पार्ट 2 लिखा हुआ है। पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये भी यहाँ भी एमसीक्यू रहेंगे, टू इवेलुएट द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू comprehend context एंड अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। कहीं ना कहीं 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है यहाँ पे, और 50 क्वेश्चन ही है यहाँ पे। तो आपको इस पार्ट 2 में आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि 150 क्वेश्चंस के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जा रहा है, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे टाइम टेकिंग होंगे क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव भी होंगे क्वेश्चंस, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। एक पॉइंट मुझे मिला नोटिफिकेशन में, ये देखिए यहाँ पे, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, इतने पढ़े लिखे सभी लोग हैं कि आप अच्छे से पढ़ के उसको समझ भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझते हैं अच्छे से। इफ देयर आर 2 or more कैंडिडेट इन द सेम कैटेगरी हैविंग इक्वल मार्क्स इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स बराबर हैं, और सिलेक्शन किसी एक का ही होना है, टीयर 2 के एग्जामिनेशन की बात कर रहा है ये, टीयर 2 में, यानी कि मेरिट वाला जो फाइनल मेरिट बनेगी जिसके भी यहाँ पे, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन, इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन किसको बोलते हैं? टेक्निकल जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड जो सेक्शन होगा, उसी को तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन बोलते हैं। जैसे आपकी ब्रांच सिविल है, तो सिविल का सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, राइट। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन में, यानी कि दैट इज पार्ट 2 लिखा हुआ है, दैट इज पार्ट 2, यानी कि टीयर 2 का जो पार्ट 2 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। यानी कि पार्ट 1 जो है टीयर 2 का, उसमें आपका वो जो अप्लाइड वाले सब्जेक्ट जितने भी थे ना, वो सारे के सारे आ सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन आ सकता है, तो वो सारा का सारा पोर्शन जो है वो पार्ट 1 में आ सकता है। ऐसा हो सकता है, माइट बी कि 100 नंबर का ये पार्ट 1 रहे, और 100 नंबर का ये टेक्निकल जो आपका कोर है,
जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन देखने को मिले, ये मेरा अनुमान है। बाकी तो एग्जामिनेशन के लिए आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। पूरे सिलेबस को भी मैं एक बार शो कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो ये सिलेबस था ये तो टीयर 1 के लिए था, जनरल टॉपिक्स फॉर टीयर 1 सेक्शन ए, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ लिया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे जो दूसरा जो लिखा हुआ था ना, यहाँ पे लिखा था टीयर 1 सेक्शन बी, टीयर 1 का सेक्शन बी और टीयर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहाँ पे एक चीज ये इस तरीके से लिख दिया है, जनरल में लिख दिया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सब कुछ है। अब इसमें से कौन सा पार्ट 1 है कौन सा पार्ट 2 है ये स्पेसिफाई इन्होंने नहीं किया है, राइट। यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स आपको पढ़नी है, अप्लाइड केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़नी है, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़नी है। मैकेनिक्स के क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, और आपको पढ़ना कैसे है ये भी बताऊंगा अभी इस वीडियो में। थोड़ा सा अच्छे से समझना, डिटेल आपको इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा अच्छे से, आपको बस केवल पढ़ना होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे इधर उधर वीडियो ढूंढ रहे होंगे, आपको एक जेन्युइन वीडियो नहीं मिल रही होगी, ये मुझे पता है कि कायदे से आपको पूरा अच्छे से क्लियर कट सारा का सारा चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बनाऊं, परेशान नहीं होना है, अभी आपके पास समय है, इस समय को यूटिलाइज करना है। देखिए यहाँ पे ये तो आपका बिल्कुल जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, राइट। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग के बाद आपका सिविल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में ये सारे के सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब सब्जेक्ट देखते हो, आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, और अभी तक जैसा DSSB का जो एग्जामिनेशन होता था उससे ये समझ आता था कि चलो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस अधिक आएंगे। लेकिन जब टीयर 1 आप लोगों ने दिया तो टीयर 1 देने के बाद आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई कि इन लोगों ने बैलेंस्ड पेपर नहीं रखा है। किसी सेट में आरसीसी के क्वेश्चंस अच्छे खासे आ गए कोडल प्रोविजन से, किसी सेट में आरसीसी के क्वेश्चंस थे ही नहीं, इनफैक्ट एक क्वेश्चंस। किसी सेट में सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस थे, किसी सेट में सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसा देखने को मिला बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस हर एक सेट में देखने को मिले हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह के एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस देखने को मिले। आपको जब भी पढ़ना है ना तो यहाँ पे अब एक सब्जेक्ट पे नहीं, हर सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनानी है। ऑटो कैड से भी 2-3 क्वेश्चन हर सेट में बैलेंस वे में देखने को मिले थे आपको, तो यहाँ पे उसको भी अच्छे से पढ़ना है। ये आपको पढ़ाई की स्ट्रेटेजी रखनी है। कोई भी आपको कमी लगती है किसी भी सब्जेक्ट में, आपको लगता है कि हेल्प चाहिए या पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। वो सब्जेक्ट स्ट्रांग करिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, ये चांस दोबारा नहीं। और पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। आपके डीडीए के जेई के एग्जामिनेशन है, एसएससी जेई के एग्जामिनेशन होंगे, अगर भगवान ने चाहा तो आपके लिए अभी आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आ सकती है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो वो भी वैकेंसी जल्द ही जल्द देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। जिनके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, सभी को प्रिपरेशन जम लगा के करनी है एकदम, मतलब इस समय कोई कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये एक तरह से बोल सकते हो कि आपके लिए आपकी पूरी के पूरे एफर्ट को अंजाम देने का मौका है। तो इस समय हम जितनी एफर्ट लगा सकते हैं उतनी एफर्ट लगाएंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ठीक है। और किसी को कोई भी दिक्कत होगी पढ़ने में, कुछ भी पढ़ना है सीखना है अगर प्रॉपर वे में गाइडेंस के साथ, तो आप पेड क्लासेस अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई सी भी ब्रांच है, तो आपके लिए पूरा का पूरा पैकेज है बहुत ही मिनिमम प्राइस में। उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक रह गया है तो आपको केवल अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर आप अड्डा 24/7 के ऐप पे जा सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में, और डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर मोबाइल से लॉगिन कर लीजिए ईमेल एड्रेस से, और सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे तो सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन होगा, उसमें ये सिविल इंजीनियरिंग महापैक होगा, जिसमें आपको सारी क्लासेस, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए भी है। इसमें सारी जेई की क्लासेस आपको मिल जाती हैं, एई की क्लासेस मिल जाती हैं। हर स्टेट के एग्जामिनेशन जो होते हैं, सेंट्रल लेवल पे जो एग्जामिनेशन होते हैं, टेक्निकल की क्लासेस और नॉन टेक्निकल की क्लासेस, तो एक कंप्लीट आपके पास पैकेज है टेक और नॉन टेक के लिए, राइट। तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपके पास नहीं होगा, ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत हेल्प करेगा गाइज। जो भी सब्जेक्ट वीक होंगे उन सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो अच्छे से। और मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करने के लिए किसी को भी डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करना है तो Y293, इस कूपन से आपको यहाँ पे मिनिमम प्राइस में ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। जो भी आपको कोई सी भी ब्रांच हो, इस कूपन कोड को अप्लाई करके ही फाइनल पेमेंट करना है आपको। पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे, 6 मंथ का भी ड्यूरेशन का मिलेगा, 12 मंथ के ड्यूरेशन का मिलेगा, 24 मंथ के ड्यूरेशन का मिलेगा, ये सारे के सारे महापैक।
मतलब 12 महीने तक कोई स्टूडेंट अगर परचेज करता है तो 12 महीने तक जितने कोर्सेज आएंगे जो पहले हो चुके हैं, जो टेस्ट सीरीज होंगी, ई बुक्स होंगी, एवरीथिंग सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और जो क्लासेस अभी चल रही हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, जो एग्जामिनेशन कवर हो रहे हैं उस सभी एग्जामिनेशन का एक्सेस मिल जाएगा। तो प्राइजेज ऑलमोस्ट 2900 3500 इस तरीके से हैं। प्राइजेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 महीने वाला 2900 का होगा तो 12 महीने वाला लगभग 3500 का होगा, 3500 का होगा, सारा का सारा कंटेंट। बस याद रखना है पेमेंट करने से पहले आपको कूपन कोड जरूर अप्लाई करना है ताकि आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिल सके, राइट। और भी कोई भी ज़रूरत होगी, गाइडेंस की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।